वेलकम टू रीडेक्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कॉमिक्स। आज की कॉमिक्स का नाम है अदृश्य हत्यारा। ये कॉमिक्स हॉरर, थ्रिलर और सस्पेंस जॉनरे की कॉमिक्स है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस खतरनाक और थ्रिल से भरपूर कॉमिक्स को, जिसका नाम है अदृश्य हत्यारा। अदृश्य हत्यारा। बात उस समय की है जब रामगढ़ में एक भयानक आतंक छाया हुआ था। चौपाल पर एकत्रित रामगढ़ का मुखिया, सरपंच, सूबेदार सहित सारे रामगढ़ वासी। हीरा और गब्बर जिस रहस्यमय ढंग से गायब हुए हैं, मुझे बहुत दुख है। हम यहाँ इस समस्या के हल के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सब लोग अपनी अपनी राय दें। मेरी राय में तो कोई खतरनाक शेर, चीता या बाघ है। मेरे अनुसार ये काम डकैतों का है। मैं तो कहता हूँ कोई प्रेतात्मा है। शेर बाघ होता तो कम से कम हड्डियां तो मिलती, डकैत होते तो फिरौती मांगते, और प्रेतों को मैं नहीं मानता। मुखिया जी ही अब कुछ बताएं। क्या आप लोग मेरी बात मानोगे? हाँ मानेंगे, हम तैयार हैं। आप जो कहेंगे हम करेंगे। आज के बाद कोई भी गांव के बाहर अकेला नहीं जाएगा। 4 का ग्रुप 2-2 करके जाएंगे। वो क्यों? इससे एकता और सुरक्षा दोनों बनी रहेगी। वो कैसे मुखिया जी? 2-2 आगे पीछे जाएंगे। किसी पर विपत्ति पड़ते ही बाकी 2 मदद करें या हमें सूचित करें। आज के बाद ऐसा ही होगा। हम अकेले कहीं नहीं जाएंगे, हमें मंजूर है। अगले दिन मोतिया की गाय खो गई और खट खट खट। मैं मोतिया, दरवाजा खोल। क्या बात है, इतना घबराया हुआ क्यों है? यार मेरी गाय खो गई है, चल जरा खेतों तक देख कर आते हैं। मुझे इसका साथ देना चाहिए, लेकिन हम तो 2 ही हैं। ऐसा है, रामू और कालू को भी साथ ले लेते हैं। वो इस वक्त सूबेदार साहब के यहाँ होंगे। जल्दी चल यार, वरना। नमस्ते सूबेदार साहब। नमस्ते भाइयों, आओ बैठो। साहब जरा हमारे साथ रामू और कालू को भेज दो। क्यों, क्या बात है? जी मेरी गाय खो गई है और 4 आदमियों से कम कहीं नहीं जा सकते। शाबाश, इसी तरह एक होकर रहो, लेकिन होशियारी से। फिर तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो जल्दी चलो। गांव के बाहर आने पर मैं और मोतिया आगे आगे चलते हैं, तुम कुछ दूरी पर पीछे पीछे आओ। ठीक है। यार रामू, मुखिया जी ने ये तरकीब सोच समझ कर ही बताई होगी। ये तो मुखिया जी ही जाने। मोतिया देख, तेरी गाय चर रही है। अरे हाँ रामू, कालू, मेरी गाय मिल गई है। ठीक है, हम भी आ रहे हैं। आए? ये क्या? ये दोनों तो दिखाई नहीं दे रहे। ये तो वाकई गायब हो गए। गाय तो वही है, मगर दोनों जोर जोर से आवाजें लगाते रहे। वीरू, ओ वीरू, मोतिया, अबे कहाँ मर गया? मुझे लगता है ये भी अदृश्य शैतान की चपेट में आ गए हैं। मर गए, भागो। फिर दोनों गांव की तरफ तेज दौड़ लगाते हैं। गांव के पास आने पर दोनों रुकते हैं। जान बची लाखों पाए। उफ। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें फौरन मुखिया को खबर करनी चाहिए। मुखिया जी, मुखिया जी। क्या बात है, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? जी बात ऐसी है कि। फिर दोनों ने मुखिया जी को सारी घटना कह सुनाई। इसका मतलब है ये क्या मुखिया जी? ये काम किसी शैतानी ताकत का ही हो सकता है। तो फिर क्या करें? जाओ सबको खबर कर दो कि चौपाल में साधु संत, तांत्रिक पंडित सभी एकत्रित हों। चौपाल में मुखिया, सरपंच, सूबेदार, साधु, तांत्रिक सहित सभी एकत्रित होते हैं। वीरू और मोतिया के गायब हो जाने के बाद मुझे तो लगता है ये कोई शैतानी ताकत है। इसलिए आप लोग बताएं कि ये लोग, यह अदृश्य शक्ति कौन है जो हवा की हवा में काम कर रही है। इस पर सभी अपने अपने विचार बताते हैं। हमने बहुत कोशिश की, कोई भूत प्रेत तो है नहीं। कोई शैतानी भीषण नरसंहार कर रहा है जो अपने वश से बाहर है। ईश्वर कुछ करे तो करे, वरना हम तो रामगढ़ छोड़कर चले जाएंगे। इसका मतलब यही हाल रहा तो हम में से एक दिन कोई भी नहीं बचेगा। शैतानियत का यही मतलब होता है। हमें जल्दी कुछ करना चाहिए। रामगढ़ वासियों, इससे पहले हम ये जगह छोड़ देंगे। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। हाँ, हम रामगढ़ छोड़ देंगे। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम मुखिया की बात मानते हैं। इस पर सूबेदार को जोश आ गया। खामोश, ये कैसी कायरो जैसी बातें कर रहे हैं? सूबेदार,
ये तुम्हारे बंदूक के वश का नहीं है, ये खेल हवाई है। तांत्रिक ठीक कहता है सूबेदार साहब, हमें मरना नहीं है, जीना है। मैं तो रामगढ़ छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि कायरता मुझे पसंद नहीं। कायर हम भी नहीं हैं, लेकिन इसके आगे हम मजबूर हैं। वैसे ये सरकार की भी समस्या है। इसमें सरकार क्या करेगी? देखो, मैंने इस समस्या के बारे में सरकार को लिखा था, लेकिन सरकार को लिखने से क्या होगा? आज ही जवाब आया है कि वे हमारी मदद को एक पुलिस अफसर भेज रहे हैं। मेरी मानो तो कल तक और रुक जाओ। ठीक है, हम कल तक और रुक जाते हैं। हम मुखिया जी की बात मानते हैं, हमें मंजूर है। एसएसपी के केबिन में इंस्पेक्टर आजाद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ब्रेव ऑफिसर। जानते हो मैंने तुम्हें अर्जेंट क्यों बुलाया है? इस फाइल को ध्यान से पढ़ो। ओ माय गॉड, क्या जाल फैलाया है गैंगस्टर ने। यू आर राइट, तुम्हें अभी रामगढ़ जाना है। यस सर, मैं अभी रामगढ़ के लिए रवाना हो रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे पांडु हवलदार कहाँ है? बाहर जीप में सर, मैं उसे जरूर ले जाऊंगा, वो मेरे लिए लक्की है सर। इधर जीप में बैठा पांडु हवलदार। इंस्पेक्टर आजाद कोई खतरे वाला केस ना ले ले, वरना वो मुझे जरूर साथ ले जाएगा। पांडु, आज एक बहुत ही भयानक और रहस्यमय केस मिला है, हमें अभी रामगढ़ जाना है। सर, ये बड़ी बड़ी मुसीबतों का ठेका आप ही क्यों लेते हो? गाड़ी स्टार्ट करो। फिर पांडु, ये हमारे लिए गर्व की बात है और मेरे लिए दुख की बात है, क्योंकि मेरी ड्यूटी आपके साथ लगती है। तुम फिजूल की बकवास बहुत करते हो, आपकी दुआ से। इंस्पेक्टर आजाद ने पांडु को केस के बारे में बताया। सर, वाकई लोग अदृश्य हो जाते हैं। हाँ पांडु, केस वाकई डिफिकल्ट है। सर, ये तो जादुई खेल है, पुलिस के वश का नहीं है सर। वापस चलो कहीं हम भी। शट अप पांडु, अगर तुमने ऐसी बातें की तो मैं तुम्हें खुद गोली मार दूंगा। सर, रामगढ़ आ गया। पांडु, पहले सूबेदार के यहाँ चलो। सूबेदार के पास? आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। क्या आपको विश्वास था कि हम जरूर आएंगे? बिल्कुल, हमें तो ये भी विश्वास था कि साथ में पांडु जरूर आएगा। फिर सरपंच एवं मुखिया के पास। इंस्पेक्टर आजाद, आपको पूरा भरोसा है कि उस अदृश्य ताकत से लड़ सकते हो? अदृश्य तो एक भ्रम है जिसका मैं पर्दाफाश करूंगा। मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, इंस्पेक्टर आजाद से बच नहीं सकता। बस आपको इतना करना है कि रामगढ़ वालों पर विश्वास बनाए रखें। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। चलो सूबेदार साहब, अब हमें वो जगह दिखाओ जहां मोतिया वीरू गायब हुए थे। चलो। ठीक उसी जगह ले जाकर इसी पेड़ के पास से वो दोनों गायब हुए थे। सर, यही तो समस्या है, उन गायब लोगों के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो भले ही आपको ना दिखाई दें, मगर मुझे जरूर दिखाई देंगे। सर, आप जंतर मंतर जानते हो क्या? नहीं। फिर तो समस्या जटिल है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि ये लोग गायब कैसे हो जाते हैं। ये सवाल काम का है। इन लोगों के पास कुछ वैज्ञानिक यंत्र होंगे जिसके जरिए ये हमें दिखाई नहीं देते। वो कैसे? सीधी सी बात है, जो प्रकाश हमारी आंखों से निकलकर वस्तु से टकराकर वापस हमारी रेटिना पर इमेज बनाता है, वो उपकरण प्रकाश किरण को वापस नहीं लौटने देगा। उससे क्या होगा? हमारी रेटिना पर इमेज नहीं बनेगी, इसलिए हमें वो वस्तु नहीं दिखाई देगी। लेकिन सर, आप उन्हें कैसे देखेंगे? यही बात मेरे दिमाग में भी है, अभी बताता हूँ। इस पर इंस्पेक्टर आजाद ने 7 कलर वाला चश्मा निकाला। इस चश्मे के अंदर 7 रंगों में 7 पावरफुल लेंस लगे हैं। इसे पहनने के बाद कोई चीज अदृश्य नहीं रहती। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आप उन भेड़ियों को जरूर गिरफ्तार कर लेंगे। सूबेदार साहब, हमारे साथ बहुत पहुंची हुई चीज है, इसमें कोई शक नहीं। वो जंगल दिखाई दे रहा है? हाँ, उस जंगल में कोई नहीं जाता। बड़ा भयानक जंगल है। कल आप दोनों शिकारी के वेश में शिकार के बहाने बड़ी लापरवाही से आगे बढ़ते रहोगे। और सर आप? मैं छुप छुप कर आपके पीछे आता रहूंगा। और कहीं हम भी गायब हो गए तो? पांडु, तुम्हें कितनी बार कहा है कि बीच में मत बोला करो। यस सर। इडियट, सारी योजना पर पानी फेर देता है। सॉरी सर। सूबेदार साहब, आप पूरी बात समझ गए ना? हाँ साहब। ये इंस्पेक्टर का बच्चा मुझे मुफ्त में मरवाना चाहता है। हम कहीं फंस गए तो ये पीछे से भाग जाएगा। पांडु, क्या सोच रहे हो? अब सोचने वाली बात ही कहाँ है सर, अब तो
ठीक है सर, कल हम जाएंगे। अगले दिन पांडु और सूबेदार ने शिकारी के वेश में उस जंगल में प्रवेश किया। एक पेड़ के पीछे छिपकर इंस्पेक्टर आजाद उन पर नजर रखे हुए था। अब मुझे भी धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। सूबेदार साहब, आप ये बंदूक मुझे दे दीजिए। नहीं पांडु, हमारा निशाना अचूक है। थोड़ा आगे चलने के बाद अब आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, यहीं रुक जाते हैं। तुम इंस्पेक्टर आजाद जैसे बहादुर अफसर के साथ रहकर भी ऐसी बातें करते हो। मैं अपनी बीवी का इकलौता पति हूँ और मेरी शादी बड़ी मुश्किल में हुई है। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? अबे गधे, पति सबका इकलौता ही होता है और शादी मुश्किल में, समझे? क्या समझूं और क्या ना समझूं? अब ज्यादा बकवास मत करो और अपना काम करो। हे भगवान, मेरी रक्षा करना, वरना ये तो मुझे मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। कहीं पांडु डरपोक किस्म की बात करके सूबेदार को कमजोर तो नहीं कर रहा? सूबेदार पांडु को समझाते हुए, पांडु अब जरा होशियारी से। आए? अचानक पांडु के हाथ पीछे से रस्सी से बंध जाते हैं। अरे छोड़ो, कौन है? अरे पांडु, क्या हुआ? सूबेदार साहब, हम मुसीबत में फंस गए हैं। क्या? एकाएक सूबेदार के हाथ भी उसी तरह रस्सी से बंध जाते हैं। अरे छोड़, कौन है? सामने आओ। अरे आपके हाथ भी? सूबेदार जोर से दहाड़ता है। सामने आकर लड़ो कायर। ए बजरंग बली, भूत प्रेत निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस दृश्य को इंस्पेक्टर आजाद पेड़ के पीछे से देख रहा था। इसका मतलब वो अदृश्य लोग आ गए। फिर एकाएक सूबेदार और पांडु भी अदृश्य हो जाते हैं। सिवा पेड़ पौधों के वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये क्या, दोनों गायब? इंस्पेक्टर आजाद एकदम दूसरी तरफ देखता है। पांडु और सूबेदार को दो गुंडे मुष्टंडे कंधे पर लाद कर ले जा रहे थे, जिनके हाथों में एक यंत्र बंधा था। ओह, ये तो कालिया के आदमी लगते हैं। कालिया अब तो बच नहीं सकता। उसने वायरलेस ट्रांसमीटर निकाला। हेलो हेलो सर, इंस्पेक्टर आजाद स्पीकिंग, ओवर। एसएसपी श्रीवास्तव स्पीकिंग, ओवर। सर, 7 कलर लेंस वाले चश्मों सहित रामगढ़ के जंगलों में फुल फोर्स भेजो, ओवर। प्लानिंग बोलो, ओवर। थोड़ा आगे चलने के बाद इंस्पेक्टर आजाद को एक खंडर दिखाई दिया। इस जंगल में जहां खंडर हो वही मिशन है सर, ओवर। दोनों मुष्टंडे सूबेदार एवं पांडु को लेकर खंडर के अंदर प्रवेश कर गए। इसका मतलब है इनका अड्डा यही अंदर है। अब मुझे सावधानी से चलना चाहिए। जैसे ही वो खंडर के सामने पहुंचा, एक विशालकाय आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। इसका काम तमाम करके ही अंदर जाया जा सकता है। ओह, इसके हाथ में भी वही यंत्र है। क्यों बे यमदूत, पैरा ठीक से दे रहा है ना? ए मच्छर, तू कौन है जो हमें देख सकता है? तेरा बाप, इंस्पेक्टर आजाद। वो गुस्से में तिलमिला उठा और इंस्पेक्टर आजाद को पकड़ने के लिए दौड़ा। याहू! लेकिन वो उसकी टांगों के नीचे से निकलकर पीछे आ खड़ा हुआ। कहाँ गया चूहा? मैं यहां हूं बेटे। एकाएक टिशू। ओह, ऐसे तो ये मेरी हड्डियों का चूरमा बना देगा। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर जेब से एक स्प्रे वाली शीशी निकालकर फिस, धड़ाम। क्या आदमी है, ऐसा गिरा जैसे बरगद का पेड़ गिरा हो। अरे ये क्या, ये तो चारों ओर से बंद है। फिर वो कहां समा गए? तभी एक जोरदार किक पीछे से पड़ी। अबे ओ कार्टून, तू किस खेत की मूली है? याहू! मैं ब्रूस ली का भाई चूसली हूं, इसलिए चूसे हुए आम की गुठली की तरह है। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। फ्लाइंग किक मारने की कोशिश में यही इंस्पेक्टर आजाद एकदम हट जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिरता है। धड़ाम! इंस्पेक्टर आजाद ने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाली। बोल, रास्ता किधर से खुलता है, वरना कनपट्टी उड़ा दूंगा। सामने दीवार पर जो प्लस का निशान है उसे दबाने से। फिर रिवॉल्वर का बट उसकी खोपड़ी पर पड़ा। टाक! वो बेहोश हो गया। बेटा चुस्ती, आराम करो, फिर जेल में चक्की पीसनी है। प्लस का निशान दबाया और वाह, नीचे सीढ़ियां, लगता है पाताल लोक है। जैसे ही उसने सीढ़ियों पर कदम रखा, ठाक! और गड़गड़, मर गया। जैसे ही संभला, ठाक! फिर इंस्पेक्टर आजाद पर ताबड़तोड़ घूंसे पड़ने लगे। ढिशू!
टाक चटाक। वो दूर जाकर गिरा। फिर देखा एक मुष्टंडा गंजा ठाके मारकर हंस रहा था। आहा, क्यों मजा आया? इस पर भी बेहोशी वाला स्प्रे छिड़कना पड़ेगा। फिस। वो भी बेहोश होकर गिर पड़ा। वारे कालिया, क्या अड्डा बनाया है जो अभी तक भी नहीं दिखाई पड़ा। वो कुछ ही आगे बढ़ा था कि तेज रोशनी में एक ठहाका गूंजा। इसका मतलब मंजिल पर पहुंच गए। पागलों की तरह मत हंसो, सामने आओ कालिया। पहले कालिया के सेवक से तो मिल लो। स्वाद आएगा। अब मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। इससे कैसे निपटा जाए? ये तो वास्तव में ही मुझे खा जाएगा। दैत्य ने उसकी गर्दन पकड़कर उठाया और ए भाई छोड़ देना, ए ए ए पटक दिया। धड़ाम। आई, मर गया। अबे कचूमर निकाल दिया। लोग कहते हैं सींग वाले दैत्य की जान दाएं वाले सींग में रहती है। ट्राई करता हूं। रिवॉल्वर निकालकर सींग उड़ा दिया। धाए धाए। और दैत्य धड़ाम से गिरा। मर गया। क्या अजीब अजीब जीव पाल रखे हैं कालिया ने। उधर ग्लास चैम्बर में कालिया और वैज्ञानिक डॉक्टर मसमर, एक तरफ बंधे पांडु, सूबेदार, हीरा, गबरू, वीरू और मोतिया। डॉक्टर मसमर, इस तरह हम आदमी उठाते रहेंगे, सबके दिल में खौफ फैल जाएगा और सभी रामगढ़ छोड़कर भाग जाएंगे। उसके बाद हम रामगढ़ की जमीन पर चरस, गांजा और अफीम की खेती करेंगे। पूरे भारत में नशा ही नशा फैला देंगे। इस पर सूबेदार चीखता है, तुम अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे कालिया। बहुत चीख रहा है। हंटर बरसाओ इस पर, ठीक हो जाएगा। और फिर तड़ाक तड़ाक तड़ाक, सड़ाक सड़ाक। तेरा अंत आ गया है कालिया। हे भगवान, मुझे तो पहले ही पता था ये इंस्पेक्टर एक दिन मुझे जरूर मरवा देगा। अपने आप भाग गया है हमको फंसाकर। इतने में इंस्पेक्टर आजाद शीशा तोड़कर अंदर पहुंचा। चटाक। तुम इंस्पेक्टर आजाद? क्या? इससे पहले कि कोई संभल पाता, उसने गोली चलाकर सबको नाकाम कर दिया। धाए 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 धाए। होशियारी मत दिखाना कालिया, वरना। इतने में ढिशो। फिर दो गंजों ने पकड़ लिया। बचने का कोई रास्ता नहीं है कालिया, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। चलो देखते हैं। कैसा फड़फड़ा रहा है कबूतर। फिर कालिया और मसमर दोनों खड़े हो गए। डॉक्टर मसमर, अब हम क्या करेंगे? इसका ब्रेन वॉश करेंगे ताकि हमारे लिए काम कर सके। तभी एक गुंडा भागता हुआ आया। बॉस, पुलिस ने चारों तरफ से अड्डे को घेर लिया है। उन्होंने 7 कलर वाले चश्मे पहन रखे हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। साथियों, भाग सको तो भागो। ज्यों ही कालिया गुप्त दरवाजे की ओर बढ़ा। भागना नहीं कालिया, वरना तुम्हारे अजीज डॉक्टर मसमर को गोली से उड़ा दूंगा। बेशक मार दो इंस्पेक्टर। नतीजा देख लिया डॉक्टर मसमर। इसी आदमी के लिए तुमने अपनी साइंस का दुरुपयोग किया था। सॉरी इंस्पेक्टर, मैं भटक गया था। फिर सबको खोल दिया गया। सूबेदार साहब, आप पुलिस फोर्स के साथ सबको चौपाल पर ले चलो। मैं कालिया का पीछा करता हूँ। अब मैं इन सब के सिरों पर तबला बजाऊंगा। इंस्पेक्टर आजाद भी गुप्त दरवाजे की तरफ बढ़ा। भाग कर जाएगा कहाँ? वो उसके पीछे भागा। इंस्पेक्टर आजाद ने पेड़ पर लटक कर उसकी गर्दन पर पैरों की कैंची फंसा दी। कहाँ तक भागेगा बबुआ? फिर ब्लैक बेल्ट चैंपियन इंस्पेक्टर आजाद उस पर टूट पड़ा। डिशू, धाड़। कालिया गिड़गिड़ाया। मुझे छोड़ दो इंस्पेक्टर, आज के बाद मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा। कमीने, पहले तो सबूत ना होने पर तुझे छोड़ दिया गया था। प्लीज इंस्पेक्टर आजाद, तुझ जैसे मुजरिमों के लिए जेल ही सबसे अच्छी है। फिर रामगढ़ की चौपाल पर देखो। रामगढ़ वासियों, जिन्हें तुम लोग अदृश्य शैतान समझते थे, वो ये लोग हैं। मारो इन्हें, मारो। इनके साथ ऐसा होना ही चाहिए। शाबाश। हम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन ये लोग गायब कैसे रहते थे? हाँ, हम देखना चाहते हैं। डॉक्टर मसमर, सारे रामगढ़ वासियों को गायब होकर दिखाइए। सुनो, हम सब लोगों के हाथों में ये यंत्र है। हम जिसको भी छूकर इस यंत्र का बटन दबा देंगे, हमारे साथ वो भी गायब हो जाएंगे। देखो। और फिर आई। अरे, ये तो सचमुच ही गायब हो गए। क्या यंत्र है?
समाप्त। तो दोस्तों, ये कहानी थी कॉमिक्स अदृश्य शैतान की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।